नाजरीन, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। मौलाना मंजूर मेंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत दी, ये जो तलबा कराम की उनसे मोहब्बत है, उन तलबा कराम का उनसे मोहब्बत है, ये दो अहम चीजें जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को ये मकाम आता फरमाते हैं। आप ये वीडियो आखिर तक देख लीजिएगा। आखिर में मैं ये दो चीजें आपके सामने आरज करूंगा। तलबा से एक दिन नहीं कई दफा कहा है, कई दिन दफा तलबा से कहा है कि अगर मुझे फालिज की बीमारी लग जाए, मैं शलवार के अंदर अगर गंद करूं, कपड़ों में गंद करूं, कौन साफ करेगा? चीखे मारते उस्ताद जी हम उस्ताद जी हम आपकी औलाद है, आपकी कोई औलाद, आप अपने असली औलाद से वो तवक्को न रखे, हमसे तवक्को। तुम्हारी वफादारी को सलाम पेश करता हूं, तुम्हारी वफादारी को सलाम पेश करता हूं, और तुम्हारी हमदर्दी को, खैर ख्वाही को, और तुम्हारी सदाकत को, और तुम्हारी दोस्ती को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ने दुनिया के अंदर बहुत कुछ दिया, आप जैसे खूबसूरत पठाने, बलोच, सिंधी, सिराइकी, मुहाजिरे, इस तरीका पर यह है कि आप मेरे सर के ताज हैं। सिर्फ एक बात कहकर के आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये है कि क़यामत के दिन मुझे भूलना ना नसीब। आपकी निगाहें प्यारे मोहम्मद पर लगेंगे, आपकी निगाहें 1.25 लाख अनबिया पर होंगे, जन्नत के मिंबरों पर। इस नालायक को भूलना ना। जी, आपकी निगाहें प्यारे मोहम्मद पर, अबू बकर, उमर, उस्मान, 1.25 लाख अनबिया पर होंगे, वो जन्नत के मिंबरों पर होंगे। सिर्फ इतनी गवाही दे देना कि हमारा उस्ताद मुसलमान था, कलमा पढ़ता था। एक मुदर्रिस को इतना ऊंचा मकाम क्यों आता फरमाते हैं? इसके लिए असबाब के नजर में दो चीजें इख्तियार करनी पड़ेगी। एक है मेहनत। उस्ताद के लिए मेहनत यह है कि तलबा कराम को पूरा वक्त दिया करे, छुट्टी से, गैर हाजिरी से बिल्कुल इज्तिनाब करे। उस्ताद के लिए मेहनत यह है कि तलबा कराम को असबाक बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, अच्छी तरह मुताला करे, और इस तरीके से असबाक पढ़ाए कि तलबा कराम उनसे मुतमईन हो जाए, और तलबा कराम ये समझे, अपने दिल में ये यकीन कर बैठे कि इस उस्ताद से हमें कुछ मिल रहा है, तो फिर वो तलबा कराम कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आपसे मोहब्बत करेंगे। दूसरी चीज, इसी मेहनत को, मीम हा नून ताल, मेहनत की ना को नीचे कर दो, मोहब्बत बन जाती है। तो तलबा कराम से मोहब्बत करे, अपने बेटों की तरह तलबा कराम से मोहब्बत करे। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से तलबा कराम के नजर में उस्ताद को अल्लाह ताला इतना ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं कि उस्ताद की जुदाई में तलबा कराम रोएंगे, और तलबा कराम की जुदाई में उस्ताद रोएंगे। अपने तलबा कराम के हुकूक को मारा, तलबा कराम को उनके हुकूक उन तक नहीं पहुंचाए, असतिज़ा कराम को उनके हुकूक उन तक नहीं पहुंचाए, तो यही तलबा कराम आपके लिए दोज़ख बनेंगे। इसी तलबा कराम के वास्ते आपको दोज़ख में डाला जाएगा, और इन बातों के एहसास उस वक्त होगा जब आप कब्र में अकेले होंगे, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होंगे, आपके दफनाने वाले आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हदीस मुबारक में आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप में से हर एक निगहबान जिम्मेदार है, हर एक से उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये तलबा कराम आपके पास अमानत है। मिसाल के तौर पर, मैं एक मुदर्रिस हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है, बच्चों का मुझ पर हक ये है कि मैं अच्छी तरह मुताला करके, अच्छी तरह मेहनत करके बच्चों को पढ़ाऊं, एक छुट्टी भी ना करूं बगैर किसी शरई उज़र के। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं नाज़िम तालीमात हूँ, जितने मुझे इख्तियारात है, उन इख्तियारात के अंदर तलबा कराम के हुकूक का रियायत करना ये नाज़िम तालीमात पर वाजिब होता है। इसी तरह अगर मैं इंतजामिया वालों में से हूँ, असतिज़ा कराम का, तलबा कराम के मुझ पर हुकूक है, मैं उनके हुकूक की अदायगी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा। तलबा कराम आपके इदारे से, अगर आपके शागिर्दी से तलबा कराम निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे, तो आप अपने गिरबान में जाकर देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तलबा कराम को सही तालीम नहीं दे रहे हो, उनके हुकूक ज़ाया कर रहे हो, उनके तालीम, उनके हुकूक के कातिल तो आप कहीं नहीं बन रहे हो। याद रखना, दीनी मनसब, चाहे मुदर्रिस का मनसब हो, चाहे निजामत का मनसब हो, चाहे इमामती का मनसब हो, चाहे मुहतमीम होने का मनसब हो, अगर आप दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर ये दीनी मनासिब बहुत ही आसान काम है दुनिया में चलाना इनको। और अगर आप ये दीनी मनासिब आखिरत के कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर याद रखना, इन दीनी मनसबों को सही तरह उनके हुकूक के साथ अदा करना दुनिया में इंतहाई मुश्किल है, और आखिरत फिर इंशाअल्लाह आपकी इंतहाई आसान होगी।